यही तो सब कुछ Every sector has been taken, every section has been covered, and both parts of the state have been covered in a very just way, in everything, whether it's women's empowerment, whether it is tourism, whether it's healthcare, whether it's education, whether it's local everything is covered. And I'm glad. सर क्या लगता है आपको कितना पुश मिलेगा ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के टाइम पे लोगों को वादा किया था वो सब की सब इस बजट में है। और महिलाओं के लिए जो तोहफे आपके सामने हैं, जो बस सर्विस उनको फ्री दी गई है, और सबसे बड़ी जो हमारी गरीब बच्चियां जिनकी शादियां नहीं होती थी उनको जो पहले पैसा 50,000 मिलता था अब 75,000 स्टैंप ड्यूटी जीरो लगाई गई है। जो फैमिली में मैंने कहा कि हमने जो वादा आपको किया था, जो लोगों से वादे करके हम आए थे, वो 200 बिजट जो फ्री, जो लोग हमें मजाक लेते थे, आज इस बजट में है। और आपने देखा होगा जब ऑनरेबल सीएम साहब ने जब वो 2000 बिजली का जिक्र किया तो अपोजिशन को पूरा करंट ही लग गया था। हमने सोचा बिजली का मुफ्त करंट इनको लग गया। तो लिहाजा एक ऐसा बजट जो एक आम से आम वो गरीब आदमी जो दूर दराज पहाड़ों में बसता है या शहरों की जो ऐसी कॉलोनियों में बसता है जिसका कोई गुजारा नहीं, हर आदमी महसूस करेगा कि जो बजट ये आया है, ये बजट हम सब के लिए है। चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप ट्राइबल्स में देख लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, आप हेल्थ में देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप हर डिपार्टमेंट को देखिए। जो भी डिपार्टमेंट है हर तरफ से ये डिपार्टमेंट, ये बजट जो उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट है, एक ऐसा बजट है जो सारे लोग महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है जो हम लोगों की सोच रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लागू करेगी जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY। AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर है उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। यहाँ पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब बताएं, PMKSSY ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, RDSS प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना, स्कॉलरशिप ISSS योजना प्रधानमंत्री जी की, अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की योजना, PM श्री स्कूल प्रधानमंत्री जी की योजना, एम्स GMC नरेंद्र मोदी जी ने दिए, लखपति दीदी का योजना का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, लाडली बेटी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का, 3.4 लाख हाउसेस दिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिए, बसेस नरेंद्र मोदी जी ने दिए, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने दिए, गोल्डन कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी ने दिए, हाईवेज नरेंद्र मोदी जी बना रहे, PM सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमृत नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, एयरपोर्ट की एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आप मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला साहब, 9000 सेल्फ हेल्प ग्रुप नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाए गए। यहाँ पे आपने दिया क्या? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे स्टेज पे जाके। जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा, आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? आज आपने कोई स्कीम यहाँ पे जिक्र नहीं की डेली वेजर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए, आपने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया
बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। आपने यहाँ पे कंट्रैक्टर्स की पेमेंट पेंडिंग है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे जीपीज जो यहाँ पे एम्प्लॉइज की है, उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने यहाँ पे ओबीसीज के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्राइम टारगेट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, उनके लिए कोई जिक्र ही नहीं किया। तो इस बजट को हम सिर्फ जुमलेबाजी कहेंगे और सिर्फ सेंट्रल फंडिंग के आधार पे जो स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, अपनी वाहवाही लुटाने के लिए एक खाली पत्र, एक खाली कागज, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स दोगे सर? 10 आउट 10 में से 0 सर। There's no public transport. बाकी सारे सेक्टर्स में भी उन्होंने कहा कि डेवलप जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट का किस तरह विधायक विनीत पड़ा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, परा साहब, किस तरीके से देखते हैं बजट पेश किया गया है, 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है AYY फैमिली को? This budget is allocation of centrally sponsored schemes. There is no budget or a people's budget into the entire paper if you look at it. So we are not just criticizing the government. I think they have constraints and challenges जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी में शायद एलोकेशन या पैसा इनके पास नहीं हो। बट इस वक्त जिस तरह 5-6 सालों में बजट एलोकेशन हो रही थी, वही नॉर्मल बजट एलोकेशन है। वी एक्सपेक्टेड कुछ प्रोमिसेस जैसे बिजली फ्री का वादा था, उसमें अब चेंज ये हुआ है तरमीम की AAY के लोगों को मिलेगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बट पहले बोला गया फ्री 200 यूनिट सबको मिलेंगे। अब AAY का लिस्ट आपने पहले चेंज किया। पिछले अगर आप देखेंगे लास्ट मंथ हमने एक मसला उठाया था कि CAPD कार्ड्स, जो कार्ड्स है राशन कार्ड्स, वो चेंज कर रहे हैं। AAY की लिस्ट पहले घटा दिए और उसके बाद उसमें लिखा है जो AAY में भी है उसका भी राइडर है कि वो जो सोलर जिसके घर में होगा, अब जिस बंदे के पास 1000 रुपया बिल देने के लिए नहीं है, वो पहले सोलर कहाँ से लगाएगा? तो देयर आर लॉट ऑफ लिक्विना। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री फॉर वुमेन की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कितना आपके पास? आपके पास कश्मीर में 100 बसें नहीं है घुमाने के लिए, पुलवामा में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 बसें भी नहीं है। तो वुमेन फ्री बस सर्विस का मकसद क्या है? इफ़ यू आर गिविंग फ्री वुमेन बस फर्स्ट गिव द बसेस। देयर आर नो बसेस एंड यू आर सेइंग फ्री वुमेन बस सर्विस। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बाकी सेक्टर्स किस तरीके से आप देखते हैं? डिमांड्स है, कोशिश है। आई थिंक द इंटेंशंस आर गुड बट द एक्शंस आर वेग। देखिए जिस प्रकार से बजट जो है विधानसभा सत्र में पेश किया गया है और 200 यूनिट बिजली फ्री देने की यहाँ पर बात कही, लेकिन AYY फैमिली को और साथ के साथ फ्री राइडरशिप, यानी कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो है वो फ्री राइडरशिप भी यहाँ पर जो है वो देने की बात कही गई है। और साफ तौर पर वही तरह का क्या कुछ कहना है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि आप लोग पसंद संजय के साथ शिल्पा शर्मा जम्मू। विधायक सैफुलुद्दीन इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट पेश किया गया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि डिसअपॉइंटिंग बजट है, आप किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि हमने जो कमिटमेंट लोगों से की थी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो वो आज उमर साहब ने पूरा कर दी, वो कमिटमेंट पूरी कर दी। क्योंकि जो आम लोगों को एक रियायत इसमें मिल गई, चाहे वो बिजली के मुतालिक थी, क्योंकि हम एलाबरेट करके आपके साथ एक इंटरव्यू भी दे देंगे इस बारे में, तो चाहे वो मैरिज असिस्टेंस के बारे में है, चाहे ये इसमें बिजली फीस के बारे में है। इस साल AY वालों का हो गया, इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट ईयर आम लोगों का भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिसअपॉइंटेड है। वो कह रही है कि जो PM मोदी की स्कीम्स थी उन्हीं को CM उमर अब्दुल्ला ने दोहराया है। 200 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है वो केवल और केवल AYY फैमिलीज को दी गई है। ये देखिए, मोदी जी का अपना नहीं है, ये देश सबका है। ये सबों ने जो हर कोई कपड़े पहनता है, खाता पीता है, टूथपेस्ट तक करता है, हर किसी में टैक्स है। वही टैक्स जमा हो जाता है सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। डेली वेजेस की बात तो
वहाँ फिर वही टैक्स जो है, चाहे उस सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों में वो पैसा स्टेट में आए या बजट की सूरत में, है तो ये लोगों का ही पैसा, ये किसी का पर्टिकुलर किसी जमात का नहीं है। तो ये जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो आप बोल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी चल ही रही है, उसके अबव ऑल है। सेंटर स्पॉन्सर से जो उमर साहब ने कुछ बजट में रियायतें दी, वो उसने उसके बगैर दे दी। तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि डिसअपॉइंटिंग है, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अपोजिशन को ये कहना है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, वो क्या कहेंगे, क्योंकि हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों का पूरा कर दिया। जमहूरियत आज लोगों को पता चलेगी कि जमहूरियत किसको कहते हैं, जैसे कि आज अवामी बजट बन गई, पहले अफसरों की बजट बनती थी। तो इससे पता चलेगा अब सब लोगों को कि जमहूरियत और जमहूरी तर्ज की हुकूमत का क्या फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा बजट पेश किया गया, आप कह रहे हैं कि ये डिसअपॉइंटिंग बजट है, किस तरीके से? देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी जम्मू कश्मीर की जनता ने, हर सेक्शन ने, सोसाइटी में, कि आज उमर अब्दुल्ला साहब बहुत लंबे देर के बाद आए हैं, बड़े वादे किए हैं, विशेषकर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन स्टेजेस पे चढ़ के, मुझे लगता है शायद उन दिनों जज्बात में थे, तो जज्बात में जो निकल गया वो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। तो हर सेक्शन को आज इन्होंने हताश किया है, परेशान किया है, निराश किया है। एक निराशावादी बजट आज हाउस में पेश हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के अतिरिक्त मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो डेली वेजर्स वेट कर रहे थे, जो अनएम्प्लॉयड वेट कर रहे थे, रहबर खेल, रहबर ज़रात, रहबर जंगलात, रहबर तालीम, वोकेशनल वेट कर रहे थे, कंट्रैक्टर्स वेट कर रहे थे, ओबीसीज वेट कर रहे थे, एससी एसटीज वेट कर रहे थे, आम महिला, गरीब, पेरीफ्रीज की, रूरल एरियाज़ की वेट कर रही थी। कुछ भी नहीं किसी सेक्शन के लिए। हताशा और निराशाजनक ये बजट, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि आप कहेंगे तो जो इन्होंने बखान किया, मैं उसका जवाब आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। गुलिस्तान के बहुत ही फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये मैं 20% कहूँगा, 20% ही कहूँगा, क्योंकि बाकी समय नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नरेंद्र मोदी जी की देन, RDSS नरेंद्र मोदी जी की देन, स्कॉलरशिप जो शेड्यूल कास्ट को आता है नरेंद्र मोदी जी की देन, अटल टिंकरिंग लैब नरेंद्र मोदी जी की देन, PM श्री स्कूल नरेंद्र मोदी जी की देन, एम्स नरेंद्र मोदी जी की देन, मेडिकल कॉलेजेस नरेंद्र मोदी जी की देन, लखपति बेटी नरेंद्र मोदी जी की देन, लाडली बेटी नरेंद्र मोदी जी की देन, 3.4 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नरेंद्र मोदी जी की देन, ई बसेस नरेंद्र मोदी जी की देन, PM बस सेवा सर्विसेज प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी की देन, स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी की देन, गोल्डन कार्ड्स, जिस गोल्डन कार्ड के तहत उमर अब्दुल्ला साहब के घर में भी 25 लाख रुपया उनके इलाज के लिए, उनकी फैमिली के लिए इलाज के लिए जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी की देन। हाईवेज जितने भी बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की देन। PM सूर्य ऊर्जा योजना नरेंद्र मोदी जी की देन। अमृत नरेंद्र मोदी जी की देन। JJM नरेंद्र मोदी जी की देन। एयरपोर्ट एक्सटेंशन नरेंद्र मोदी जी की देन। 90,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत महिलाओं को एंगेज किया है नरेंद्र मोदी जी की देन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 200 यूनिट बिजली, 10 किलो राशन, मैरिज असिस्टेंस 25,000, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन को, दैट इज AAY का मतलब होता है अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड है, वो 1.5% की पॉपुलेशन है। और उसमें कितनी फैमिलीज आएंगे? बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जो गरीब, जिसको आपने आशा दी थी, जिसको आपने उम्मीद जगाई थी, जिसके साथ आपने वादा किया था मैं राशन दूंगा, वो आपका 5 साल वेट करेगा आपके राशन का। जिस गरीब को आपने आशा जगाई थी कि मैं आपके घर सिलेंडर पहुंचाऊंगा, वो आपका वेट अब 5 साल करेगा सिलेंडर का। जिस अनएम्प्लॉयड को इंतज़ार था, वो बिल्कुल दहलीज पे था अब ओवर एज की, उसको आपने उम्मीद जगाई थी कि हम 10 लाख नौकरियां लाएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर सेक्शन को इन्हें आज निराश किया इस बजट से। मैं इस बजट को 0 नंबर देता हूं और केवल जुमलेबाजी की संज्ञा देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये बजट डिसअपॉइंटिंग बजट है, जहां पर हर एक जिस प्रकार से 200 यूनिट जो बिजली फ्री दी गई है वो भी AYY फैमिली को, तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि डिसअपॉइंटिंग बजट है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। रजौरी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जो बजट पेश किया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? 200 यूनिट बिजली फ्री दी गई है AYY फैमिलीज को, साथ ही साथ महिलाओं को, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को जो है वो फ्री राइडरशिप भी दी गई है। किस तरीके से आप इन तमाम चीजों को देखते हैं? देखिए, ये बजट
7 साल के जख्मों का मरहम लगाने का बजट है। ये बजट आने वाले 5 साल जो खुशहाल जम्मू कश्मीर है उसकी नींव रखने का बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वो नौजवानों को रोजगार देने का बजट। आप कह रहे हैं हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिसअपॉइंटिंग बजट कह रही है। जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा पूरी नहीं की गई। 65% जो है यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस की गई थी वो पूरी नहीं हुई। देखिए, उनके लिए डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि ये बजट गरीब लोगों का बजट है। 10 किलो राशन फ्री गरीब लोगों को मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को मिलेगा। वाई फैमिली अरे गरीब लोग हुए ना, गरीबों को मिला तो अच्छी बात है या गलत बात है। और दूसरा, महिलाओं के लिए उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल गई, क्योंकि उनके बीजेपी ने तो हमेशा उद्योगपतियों के लिए काम किया, अंबानी और अडानी जी के लिए काम किया। अब उनके लिए कुछ नहीं है इस बजट में, इसलिए उनको ये डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। यहाँ बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई, इसमें नौजवानों के लिए रोजगार की बात की गई, खाली पदों को भरने की बात की गई, रोजगार की बात की गई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई। और ये सारा बजट जो है ये जख्म जो बीजेपी ने 7 साल में जख्म लगाए थे उनको मरहम लगाने की बात की गई। कांग्रेस लगातार डेली वेजर को सपोर्ट करती थी, लेकिन डेली वेजर की बात नहीं की गई बजट में। उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने, अगर आपने उनका एलजी एड्रेस पर जवाब सुना, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता से डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक पॉलिसी के बारे में सोच रही है। और आने वाले दिनों में ये बजट ये हमारा पहला बजट है, आखिरी बजट नहीं है। और उसमें सरकार वचनबद्ध है डेली वेजेस को रेगुलाइज करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी की जितनी स्कीमें हैं वो सीएम उमर अब्दुल्ला ने पढ़कर सुनाई है। उसे किस तरीके से? देखिए, क्या मोदी जी ने कौन सा 10 किलो राशन दिया था? अगर 10 किलो राशन दिया होता तो हमें बढ़ाने तो मैनिफेस्टो में था। नहीं, मैनिफेस्टो में तो हमने पूरा किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है। ठीक, तो हमने जो कहा तो फिर हमारे मैनिफेस्टो में हमने किया ना। फिर मोदी जी की स्कीम कहाँ से आई? फिर मोदी जी की स्कीम कहाँ से आई? क्या 200 यूनिट बिजली फ्री यहाँ थी? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 200 यूनिट बिजली फ्री थी? नहीं थी। लेकिन अब क्या है? क्या महिलाओं की पेंशन, महिलाओं को बस सर्विस थी? पूरे देश में क्या महिलाओं को बस सर्विस फ्री है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, नहीं फ्री है। ये देखिए, इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। पहले ही हमने कहा था कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट 7 साल के बाद बनी, उसका पहला बजट है और ये बजट फाउंडेशन है। जितना कुछ चुनाव में कहा गया था या पार्टीज ने मंशूर दिया था उस पर वचनबद्ध है, खासकर अलायंस पार्टनर्स। मगर उसकी एक अच्छी शुरुआत एक पहली बजट में लोगों के हक में, बेरोजगारों के हक में, गरीबों के हक में जिस तरह का इंडिकेशन दिया और ओवरऑल डेवलपमेंट के खातिर, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव बजट इसको कहा जा सकता है। क्या लगता है आपको? मंसूर में वादे किए गए थे, क्या पूरी? मैंने कहा चुनावी वादों की एक अच्छी शुरुआत है, जबकि कल ही आपने सुना कि 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है, 5 साल के अंदर वो सारी चीजें पूरी करनी है। मगर अभी एक तो यूटी स्टेटस में है, कई सारे क्रंचेस है, उसमें से निकलना है। मगर फिर भी उन सारी सिचुएशन के बावजूद जिस तरह का बजट पेश हुआ है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, मैं समझता हूँ आज के सिचुएशन में इससे बेहतर नहीं हो सकता।